मानक अवस्था में निम्नलिखित अभिक्रिया की संभाव्यता की प्रागुक्ति कीजिए। ऐसा सवाल लिखा हुआ है। रिएक्शन दी गई है ये इस प्रकार की और ये दिया गया है। संभाव्यता का मतलब होता है यह अभिक्रिया जो दी गई है ये संभव है या नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये जो लिखा है ना संभाव्यता, इसका मतलब पॉसिबिलिटी, ये संभव है कि नहीं है आपको ये बताना है। तो इससे पहले अपन ने भाषा पढ़ ली थी, पे याद करिए अपन ने एक लाइन लिखी थी, अगर किसी अभिक्रिया का ई सेल धनात्मक आ जाए, पॉजिटिव, मतलब ई सेल निकालें और उत्तर काय को आ जाए प्लस में, तो इसका मतलब अभिक्रिया संभव होती है। और अगर प्लस का ना आवे, जीरो आ जाए या माइनस आ जाए, तो इसका मतलब अभिक्रिया संभव नहीं होती। तो बस इतना भर याद रखो, किसी का ई सेल अगर पॉजिटिव आ जाए, प्लस में आ जाए, तो संभव है, नहीं तो नहीं है। और ई सेल को ही अपन लोग ई नॉट बोलते हैं। ई सेल को ही अपन क्या बोलते हैं? ई नॉट बोलते हैं। ठीक है, ई नॉट। चलिए अब सवाल को लगाते हैं। अपन को ये चेक करना ई सेल प्लस का आ जाए। हमने सॉल्व किया तो ये जो रिएक्शन है Cu प्लस 2 प्लस का 2Ag इक्वल Cu प्लस का 2Ag प्लस। अब समझिएगा ध्यान से, ये AQ का मतलब होता है एक्वस, हिंदी में जलीय विलयन। Ag के नीचे S लिखा मतलब सॉलिड, ठोस अवस्था में। ये भी S लिखा है ठोस अवस्था, और ये AQ एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। अब हमने क्या लिखा? हम सेल लिखा, सेल। अगर इससे हम सेल लिखना चाहें तो हमको पता है इधर का पहला Cu प्लस 2 से क्या बना? Cu। ठीक है, दो तिरछी रेखाएं। इसके बाद इधर का दूसरा Ag ऑब्लिक Ag प्लस। सही लिखा? सही लिखा। अब एक बात गौर करिए, सेल से ये जो सेल अभिक्रिया दी गई थी, इससे हमने सेल लिखने का प्रयास किया। तो हमने लिखा पहला इधर का, पहला इधर का लिख गया, दूसरा इधर का, दूसरा इधर का, ये भी लिख गया। लेकिन ये जो सेल लिखा है अपन ने, ये गलत लिखा, क्योंकि सबसे बाईं तरफ ये है, बाईं तरफ एनोड को लिखा जाता है, एनोड को, और दाईं तरफ कैथोड को लिखा जाता है। अब अपन को कैसे पता चला कि ये एनोड है कि नहीं है? अगर ये एनोड होता तो यहां ऑक्सीकरण होता। क्या होता? ऑक्सीकरण। और यहां तो +2 है और यहां क्या हो गई? 0। इसका मतलब ये अपचयन हो रहा है, तो इसका मतलब ये एनोड नहीं है, क्या है? कैथोड। और ये क्या है? बात समझ में आई? तो सेल को लिखने का जो नियम होता है उसमें सबसे पहले किसको लिखा जाता है? एनोड को। तो एनोड ये है, तो इसको पहले लिखना चाहिए, इसको बाद में। तो सही अब क्रिया इस प्रकार से हुई, Ag ऑब्लिक Ag प्लस Cu प्लस 2 ऑब्लिक Cu। पीछे तक समझने में कोई प्रॉब्लम है? जो हमने बताया उस हिसाब से अगर आपने लिखा तो ये वाली लाइन है। फिर इसके बाद सेल को लिखने का नियम होता है, नियम होता है सबसे पहले बाएं तरफ किसको लिखा जाता है? एनोड को। फिर बाएं तरफ, दाएं तरफ कैथोड को। तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। तो देखो इधर 0 है, इधर +1 है, तो ऑक्सीकरण हो गया। इधर 2 है, इधर 0, क्या हो गया? अपचयन। तो एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर अपचयन। ठीक है, इसको हमने हटा दिया। अब इसके बाद ई नॉट बराबर ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ठीक है, राइट, राइट माने दाएं, दाएं कौन है? Cu वाला। और Cu वाले का मान कितना दिया अपन को? देखो कितना दिया, 0.34 माइनस लेफ्ट में कौन है? Ag वाला। और Ag वाले का मान कितना दिया अपन को? प्लस दशमलव। सही है। अब ये प्लस लगा, ये माइनस लगा, तो क्या हो जाएगा? तो 0.34 माइनस का 0.80, उत्तर आ गया माइनस का दशमलव, कितना आया भाई? 6, 10 की हासिल 4, 0.46 वोल्ट। ई नॉट कैसा आ गया? माइनस में। तो ये वाली अब क्रिया संभव है कि नहीं है?
संभव नहीं है।